क्या आपने कभी खुद को रात के उस सन्नाटे में जागते पाया है, जब घड़ी 3 बजे के आसपास हो? बाहर सब कुछ शांत होता है, लेकिन आपके अंदर कुछ बेचैन, कुछ अनकहा सा जाग जाता है। लोग इसे तनाव, चिंता या दिमाग की थकावट कहते हैं, लेकिन अगर यह सब नहीं है, तो क्या? क्या हो अगर यह नींद से जागना नहीं, बल्कि आत्मा का जागना हो? एक डिवाइन समय, जब धरती और स्वर्ग का फासला थोड़ा घट जाता है और जब परमेश्वर आपको पुकार रहा होता है। रात के ये घंटे, जब सारी दुनिया सो रही होती है, वो समय होता है जब परमेश्वर अक्सर अपने लोगों से बात करता है। शास्त्रों में हम देखते हैं, इन्हीं घंटों में भविष्यवक्ताओं ने दर्शन पाए, मार्गदर्शन मिला और जीवन की दिशा बदली। इस समय में वातावरण पवित्र होता है, विचार गहरे होते हैं और आत्मा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। कभी आपने सोचा है कि इतने लोग ठीक इसी वक्त क्यों जाग जाते हैं? क्यों एक अजीब सी हलचल होती है अंदर? क्यों किसी भूली बात या व्यक्ति की याद सताने लगती है? यह आत्मा की पुकार होती है, वो पुकार जिसे दिन के शोर में नहीं सुना जा सकता। पर इस समय सब शांत होता है और तब वो आवाज स्पष्ट हो जाती है। इस डिवाइन समय में आपके पास एक चुनाव होता है, या तो आप फिर से सोने की कोशिश करें या फिर इस बुलावे को स्वीकार करके अपनी आत्मा से जुड़ जाएं। यही वो लम्हा होता है जब मन में पुरानी गलतियां सामने आती हैं, भूले हुए सपने जागते हैं और दबे हुए जज्बात सतह पर आ जाते हैं। साथ ही एक नई प्रेरणा जन्म लेती है, एक क्लैरिटी जो दिन में मुमकिन नहीं। हो सकता है परमेश्वर आपको याद दिला रहा हो कि आप क्यों इस धरती पर हैं। हो सकता है आपकी आत्मा अब महसूस करने लगी हो कि अब बदलाव का समय है। यह आत्मिक जागरण का समय है, खुद को जानने का, परमेश्वर की योजना को समझने का और उस मार्ग पर चलने का जिसके लिए आपको रचा गया है। जब तक हम उस उद्देश्य से नहीं जुड़ते जिसके लिए हमें बनाया गया है, हम चाहे जितनी दौड़ लगाएं, अंदर से अधूरे ही रहते हैं। सच्ची सफलता वहीं मिलती है जहां जीवन का उद्देश्य हो, न कि सिर्फ समाज की परिभाषा वाली उपलब्धियां। परंतु उद्देश्य एक कीमत मांगता है। यह साहस चाहता है, यह परिवर्तन चाहता है, यह चाहता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बहुत से लोग अपने बुलावे को इसलिए दबा देते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं। लेकिन जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, अगला रास्ता कभी नहीं खुलेगा। परिवर्तन एक मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। हर सुबह जब आप जागें, याद रखें, आपकी नींद का टूटना एक डिवाइन रिमाइंडर है कि आप संयोग से नहीं, उद्देश्य से जीने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक निर्णय लें कि अब जैसा जीवन चल रहा है, वैसे और नहीं चलेगा। यह निर्णय कई बार किसी झकझोर देने वाले अनुभव के बाद आता है और कई बार धीरे-धीरे भीतर से पनपता है, जब आप अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। इसके बाद जिम्मेदारी लेना जरूरी है। जब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यही वो पल होता है जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और अपनी कहानी के असली लेखक बनते हैं। फिर आता है स्पष्ट दृष्टि का निर्माण। यदि आपको यह नहीं पता कि आप जाना कहां चाहते हैं, तो कोई भी रास्ता आपको वहां नहीं ले जा सकता। आपको उस व्यक्ति की कल्पना करनी होगी जो आपने बनने का सपना देखा है, जो अपने डर से ऊपर उठ चुका है और अब अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जी रहा है। उसके बाद आपको एक ठोस योजना बनानी होगी, एक ऐसी योजना जो बड़े लक्ष्यों को छोटे-छोटे कदमों में बांटे, जो आपको हर दिन कुछ करने की प्रेरणा दे और अनुशासन सिखाए। यही योजना असंभव को संभव बनाती है। अब सबसे जरूरी है निरंतरता। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आता। ये लगातार छोटे प्रयासों से आता है। हर दिन थोड़ा-थोड़ा बेहतर बनना, यही असली रूपांतरण है। यही वो कंसिस्टेंसी है जो सपनों को हकीकत बनाती है। पर जब आप बदलाव की राह पर चलते हैं, तो विरोध भी मिलेगा, अंदर से भी और बाहर से भी। डर, संदेह, थकान और पुराने पैटर्न आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप इस रेजिस्टेंस को पार करते हैं, तभी असली बदलाव होता है। तभी आप खुद में वो शक्ति महसूस करते हैं जो हर चुनौती से बड़ी है। इस पूरे सफर में आत्मचिंतन भी जरूरी है। खुद से बार-बार यह पूछना
कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है? यह सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको रास्ते से भटकने नहीं देता, बल्कि आपकी रफ्तार बनाए रखता है। और अंत में, असुविधा को अपनाना सीखिए। असली विकास वहीं होता है जहां डिस्कंफर्ट होता है। जो आप आज हैं, वे आपकी आदतों और सीमाओं का परिणाम है। लेकिन जो आपको बनना है, उसके लिए आपको उन सीमाओं से बाहर जाना होगा। डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्चा बदलाव है। परिवर्तन समय लेता है और आपको धैर्य रखना होगा। लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे फौरन नतीजे चाहते हैं। लेकिन स्थायी परिवर्तन धीरे धीरे ही आता है। आज लिया गया एक छोटा सा निर्णय कल बड़ा परिणाम ला सकता है। इसलिए निरंतर विश्वास रखें। याद रखें, परिवर्तन सिर्फ इस बात पर नहीं टिका होता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर टिका होता है कि आप कौन बन रहे हैं। यह एक आत्मिक यात्रा है जो जीवन को गहराई, अर्थ और संतोष से भर देती है। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि हर दिन के संकल्पों से बना रास्ता है। तो अगली बार जब आप तड़के 3 से 5 बजे के बीच जागें, ध्यान से सुनिए। हो सकता है वह परमेश्वर की आवाज हो जो आपको बुला रही है, और शायद आपका सबसे सच्चा और उद्देश्यपूर्ण जीवन अब आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो बाइबल सिग्नल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।